अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। तो आज हम बनाने जा रहे हैं एक चाइनीज़ रेसिपी। बहुत मज़े की बनके तैयार होती है और बहुत ही जल्दी बन जाती है। आज हम बनाएंगे चिकन मंचूरियन बॉल, साथ में हम इसके बनाएंगे फ्राइड राइस। यकीन करें, जब आप एक बार बनाएंगे आपकी फैमिली तो खुश हो जाएगी और इसे बनाना बहुत आसान है। इसके लिए हमें किन चीज़ों की ज़रूरत होती है तो आइए देखते हैं। यहाँ पर हमने आधा किलो चिकन का कीमा लिया है, जिसे हमने अच्छे से धो के इसका पानी निकाल लिया है। चिकन में बिल्कुल भी आपको पानी नहीं रहने देना है। इसी के साथ हम इस चिकन के कीमे का बॉल्स बना लेंगे। इसके लिए हमने लिया है 4 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर, 1 टेबल स्पून हमने रेड चिल्ली फ्लेक्स लिया है, 1 टेबल स्पून हमने यहाँ पर काली मिर्च पाउडर लिया है, नमक 1 चम्मच लिया है। इन तमाम चीज़ों को डाल लेंगे। इसी के साथ हमने यहाँ पर 6 टेबल स्पून लिया है मैदा, इसे भी हम शामिल कर देंगे। इन तमाम चीज़ों को डाल लेने के बाद आपने इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। अगर आपको बाइंडिंग कम लग रही है तो आप इसमें मैदे को थोड़ा और ऐड कर सकते हैं। तमाम चीज़ों को आपने डाल के अच्छे से मिक्स कर लेना है। कीमे को मिक्स कर लेने के बाद आपने इसमें हाथ में ऑयल को ग्रीस करके इसके छोटे छोटे बॉल्स बना लेने हैं। बॉल्स को फ्राई करने के लिए हमने एक पैन में ऑयल को अच्छा गर्म कर लिया है हाई फ्लेम पे। इसमें एक एक बॉल्स को डाल देंगे और इसे अच्छे से गोल्डन फ्राई होने तक के फ्राई कर लेंगे कि हमारा चिकन बॉल्स अच्छे से पक जाए। तो आपने इसे अच्छे से डीप फ्राई कर लेना है। तकरीबन हमने यहाँ पर 7 से 8 मिनट तक के चिकन के बॉल्स को अच्छे से फ्राई किया है। जब ये गोल्डन फ्राई हो जाएंगे तो आप इसे निकाल लें और इसी तरीके से आपने इस बाकी चिकन बॉल्स को भी फ्राई कर लेंगे। तमाम चिकन बॉल्स को फ्राई करके हम साइड में रख लेंगे, बल्कि आपने इसे छुपा के रख देना है, वरना आपकी रेसिपी बीच में अधूरी रह जाएगी। बॉल्स पूरी तरीके से टेंडर है। आप इसमें सॉस या चाट मसाले डाल के भी सर्व कर सकते हैं, बड़े मज़े के। तमाम चिकन बॉल्स को फ्राई कर लेने के बाद अब हमने इसकी सॉस की तैयारी कर लेनी है, जिसके लिए हमने एक पैन में जिसमें हमने बॉल्स को फ्राई किया था उसी का तेल ले लेंगे थोड़ा सा। इसी के साथ हमने यहाँ पर चॉप किए हुए अदरक और चॉप किए हुए लहसुन हमने एक टेबल स्पून भर के लिया है। अच्छे से गर्म है तो यहाँ पर हम 3 से 4 सेकंड तक के अच्छे से सौटे होने देंगे। जैसे ये हल्के से ब्राउन हो जाएंगे तो इसके साथ हमने एक छोटे साइज की मीडियम प्याज को बारीक काट के डाल लेंगे और इसे भी सॉफ्ट होने तक के कुक कर लेंगे। प्याज का कलर जैसे ही हल्का गुलाबी हो जाए तो हम इसी के साथ डाल देंगे आधा कटे हुए बारीक गाजर आपने छोटे साइज के काटने हैं। इसे भी डाल के आपसे 1 से 2 सेकंड के लिए अच्छे से मिला लें। इसी के साथ हमने यहाँ पर एक बड़े साइज की शिमला मिर्ची को क्यूब में काट लिया है 1-1 इंच के। इसे भी शामिल कर देंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसी के साथ इसमें शामिल कर देंगे एक मीडियम साइज की प्याज को भी हमने 1-1 इंच के क्यूब में काटना है। इसे भी डाल के 2 से 3 मिनट तक के आपने तमाम सब्जियों को अच्छे से भून लेनी है। सब्जियां बहुत ज़्यादा गले नहीं, हमें इसकी सब्जियों को बस हल्का सा सॉफ्ट होने देना है। इसी के साथ हमने यहाँ पर रेड चिल्ली पेस्ट डाला है, 3 बड़ा चम्मच भर के हमने डाला है। इसी के साथ हम इसके अंदर शामिल कर देंगे 6 से 7 चम्मच ब्लैक सोया सॉस। अगर आपको इसका कलर और डार्क चाहिए तो आप अपने अकॉर्डिंग डाल लें। इसी के साथ हम इसके अंदर शामिल करेंगे 6 से 7 टेबल स्पून टोमेटो केचप। इन तमाम चीज़ों को डाल लेने के बाद आपने इसे 2 मिनट तक के अच्छे से भूनना है और इसमें से थोड़ा सा पानी डाल दें ताकि आपकी जो सॉस है वो जले नहीं और ये अच्छे से मिक्स हो जाए। यहाँ पर हमने आधा कप के करीब पानी लिया है और इसमें हम डालेंगे 3 टेबल स्पून भरकर कॉर्नफ्लोर और इसे अच्छे से मिक्स करके इसका एक अच्छा सा घोल बना लेंगे। इसी के साथ हमने जो ये कॉर्नफ्लोर का घोल बना के तैयार किया था वो इसके अंदर शामिल कर देंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसी के साथ हम यहाँ पर तकरीबन आधा लीटर के करीब पानी डालेंगे, क्योंकि कॉर्नफ्लोर है तो ये बहुत जल्दी थिक होने लगेगा। आपने इसे पानी डाल के इसकी ग्रेवी को तैयार कर लेना है। आपको जितनी कंसिस्टेंसी चाहिए आप उतना पानी इसके अंदर डाल लें। यहाँ पर आपने नमक को चेक कर लेना है, क्योंकि सॉसेस में नमक होते हैं। अगर आपको नमक कम लग रहा है तो आप इसमें डालें। जैसे ही ग्रेवी पकने लगेगी तो ये थिक होना शुरू हो जाएगी। तो इसमें बॉयल्स आ चुके हैं। हमने यहाँ पर जो फ्राई किए हुए चिकन बॉल रखे हैं वो इसके अंदर ऐड कर देंगे एक एक करके। तकरीबन हम यहाँ पर 7 मिनट तक के पकाएंगे। गैस की फ्लेम को आपने लो मीडियम रखनी है। जैसे ही ये पक जाएंगे तो हम इसके अंदर बारीक कटी हुई हरी पत्ती की प्याज डालेंगे और इसे 1 से 2 मिनट तक अच्छे से पकने देंगे और फिर इसकी गैस की फ्लेम को हम ऑफ कर देंगे।
8 मिनट के बाद हमने यहाँ पर गैस की फ्लेम को ऑफ कर दिया है। यहाँ पर हम एक कढ़ाई लेंगे जिसमें हम थोड़ा सा ऑयल डालेंगे। इसी के साथ 2 फेंटे हुए अंडे को हम इसके अंदर डाल देंगे। हमने अंडे में बस हल्का सा नमक डाला था जिसे हमने अच्छे से मिक्स करके डाल लिया है। अब हम अंडे को इस तरीके से मिक्स कर देंगे। बहुत ज़्यादा हमने अंडे को बारीक नहीं करना है, इसके छोटे छोटे पीसेस रहने देंगे। हमने 1/4 कप ले लिया है बारीक कटी हुई शिमला मिर्ची और 1/4 कप ले लिया है बारीक कटी हुई गाजर को अंडे में मिक्स कर लेने के बाद इसे आप 1 से 2 सेकंड के लिए अच्छे से भून लेंगे। इसी के साथ इसके अंदर शामिल करेंगे आधा चम्मच के करीब हमने यहाँ पर ब्लैक पेपर पाउडर लिया है, काली मिर्च, और इसी के साथ इसके अंदर शामिल करेंगे आधा चम्मच के करीब नमक और 1 चम्मच भरकर हमने यहाँ पर ब्लैक सोया सॉस लिया है। इसे डाल के आपने इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। तकरीबन 2 मिनट तक के आपको अच्छे से भून लेने के बाद 3 कप के करीब चावल लिया है। चावल हमने नॉर्मल ही बॉईल कर लिया था इसमें नमक डाल के, और इसे डाल के आपने इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। चावल को यहाँ पर हमने 80% तक के ही बॉईल किया था। इन तमाम चीज़ों को मिला लेने के बाद आपने इसके ऊपर स्प्रिंग अनियन डाल देना है। गैस की फ्लेम को मीडियम रखनी है और जब सारी चीज़ें मिल जाए 1 से 2 मिनट तक के आपने इसे पका लेने के बाद गैस की फ्लेम को हम यहाँ पर ऑफ़ कर देंगे और फिर आपको इसे डिश आउट करके दिखाते हैं। और ये हमारे चिकन मंचूरियन बनके तैयार है। बहुत ही मज़े का बना है। इसको सर्व करते टाइम आप स्प्रिंग अनियन, वाइट सेसमे सीड डालें यानी सफ़ेद तिल डालें और इसे सर्व करें। बहुत ही मज़े का है, बनाना बहुत आसान है। मेरी रेसिपी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मेरे चैनल पर अगर नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।